कई पीढ़ियों से इतिहासकारों ने सभ्यता के विकास को समझाने के लिए एक विशिष्ट क्रम का सहारा लिया है। इसकी शुरुआत खानाबदोश जीवन से होती है, जब हमने कृषि का आविष्कार किया। बीज बोने और पशुओं को पालतू बनाने से हमें अंततः एक जगह से दूसरी जगह जाना बंद करने और स्थायी घर बनाने का कारण मिला। ये प्राचीन अभिलेख इसी आधारभूत तथ्य को दर्शाता है। इसमें संगठित कृषि श्रम और पशुपालन को दर्शाया गया है, वही चीजें जिन्हें इतिहासकार खाद्य अधिशेष बनाने के लिए आवश्यक मानते थे। उस अतिरिक्त धन के अभाव में ये माना जाता था कि प्राचीन लोगों के पास जटिल मंदिर बनाने या औपचारिक धर्म विकसित करने के लिए पर्याप्त खाली समय नहीं था। इस मॉडल में खेती करना एक परम आवश्यक शर्त है। जब तक आपके पास पर्याप्त फसल नहीं होगी, तब तक आप मंदिर नहीं बना सकते। फिर 1990 के दशक में दक्षिण पूर्वी तुर्की में हुई खुदाई में एक ऐसा स्थल मिला जो इस समय रेखा से बाहर था। पुरातत्वविदों को विशाल टी आकार के चूना पत्थर के स्तंभों से जुड़े गोलाकार पत्थर के घेरे मिले हैं। ये अखंड स्तंभ 18 फीट तक ऊंचे हैं और इनका वजन 20 टन तक है। ये कालक्रम दर्शाता है कि ये स्थल एक अपवाद क्यों है। कार्बन डेटिंग के अनुसार इसका निर्माण 11,000 से 12,000 वर्ष पूर्व हुआ था। इस प्रकार गोबीकली टेपी, स्टोनहेंज और गीजा की महान पिरामिडों से 6,000 वर्ष पुराना है। ये कालखंड विरोधाभास प्रस्तुत करता है। ये स्थल कृषि या मिट्टी के बर्तन बनाने की कला के आविष्कार से हजारों वर्ष पहले बनाया गया था। मानव इतिहास के स्थापित नियमों के अनुसार इस पैमाने की परियोजना का उस युग में कोई स्थान नहीं है। इन संरचनाओं का निर्माण करने वाली लोग खानाबदोश शिकारी संग्राहककर्ता थे। उनका जीवन पूरी तरह से इस बात पर निर्भर था कि वे प्रतिदिन जंगल में क्या खोज या शिकार कर सकती हैं। उनके पास वे उपकरण नहीं थे जो हम आज बड़ी पैमाने की वास्तुकला से जोड़ते हैं। उनके पास न तो पहिए थे, न ही बोझ ढोने वाली जानवर, और केवल आदिम पत्थर के औजार थे जिनसे वे चट्टान को तराशती थी। 20 टन के एक भारी पत्थर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए अथक शारीरिक श्रम की आवश्यकता थी, जो धातु या भार ढोने वाली जानवरों के बिना रहने वाले लोगों के लिए असंभव प्रतीत होता है। श्रम के अलावा एक रसद संबंधी समस्या भी थी। सैकड़ों स्वतंत्र खानाबदोश परिवारों को एक जगह बसाना और उन्हें एक स्थिर कार्यबल के रूप में काम करने के लिए प्रेरित करना। बुनियादी जीवन यापन ही इस बात का स्पष्टीकरण नहीं देता कि इन लोगों ने इतने विशाल पत्थरों को ढोने में वर्षों क्यों बिताई।